नमस्कार फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज हम फिर क्लास 11th की केमिस्ट्री के बारे में वीडियो लेकर आए हैं। परमाणु की संरचना जो पहला पार्ट है, इसमें से आपके न्यूमेरिकल्स जो भी होते हैं उसको हम आज बताएंगे, एकदम बेसिक लेवल से बताएंगे और एक एक न्यूमेरिकल पहले आज हम एग्जाम्पल्स को समझाएंगे, उसके बाद जो आपका एक्सरसाइज है उसमें से समझाएंगे। बाकी आपको जब अगर आपको सवाल समझ में आ जाएगी तो चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे आपको एक्सरसाइज से हो, आपको तो करना ही है, ठीक, आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर आज हम प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या के जो सवाल है उसको भी बताएंगे, उसके साथ साथ जो आपका तरंगदैर्घ्य से रिलेटेड है उसको भी समझाएंगे। तो आप वीडियो को स्टे रहिएगा, जरूर लास्ट तक देखिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट नीचे लगी हुई है, अपनी मनपसंद प्लेलिस्ट चेक करिए। मोटिवेशनल वीडियो, कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अदर सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश की पूरी वीडियो की झड़ी लगी हुई है। 500-700 वीडियो हैं, आप जरूर चेक करने की एक बार ट्राई जरूर करिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बताते हैं पहले क्या चीज़ें क्या कैसे हैं, ठीक है। तो आपका पता होगा परमाणु संख्या जैसे कभी भी होती है, परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या को क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं, ठीक है। आप परमाणु संख्या को जेड बोलते हैं, ठीक है, परमाणु संख्या को जेड बोलते हैं बराबर। इसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या में प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। मतलब कि परमाणु संख्या जो है हमारी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, ये चीज़ हमें पता चल रहा है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, उदासीन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उदासीन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदासीन परमाणु मतलब जो क्रिया में भाग नहीं ले रहा है कोई भी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, ले नहीं रहा है, तो इस तरीके से उदासीन करण में आपका वो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या वही आपका हो जाएगा। तो अब बच कौन सा रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या बच रहा है। क्या बच रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या बच रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका एक होता है क्या? द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या। एकदम ये आपका क्लियर हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर जो भी आता है आपको देकर जाएगा, कंपटीशन की परीक्षाओं में भी ये आपका आता है। इसको जरूर आप सीख कर जाइएगा, 100% इसको सीख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा, एकदम कंप्लीट आपका हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान संख्या, मैंने व्हाइट बोर्ड को चेंज करके आज ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड जस्ट इसके अपोजिट है, लेकिन मैं व्हाइट बोर्ड पर क्या होता है उसको मार्कर को लिखने में बार बार मिटाने में थोड़ा दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता है कभी कभी। उसको जैसे भी हमारा वीडियो होगा उसी तरीके से, क्योंकि ये कैलकुलेशन का वीडियो, कैलकुलेशन में बार बार मिटाना पड़ता है, इरेज करना पड़ना था, इसलिए इसको यही लीजिए। क्या अच्छा लग रहा है, इस पर दिखाई दे रहा है? आप कमेंट जरूर करिएगा, अगर दिक्कत हो तो उसको भी कमेंट कर दीजिए कि व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करिए। आवाज़ को बताइएगा जैसा भी है, क्लियरिटी के लिए जरूर हमें सचेत करिएगा, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान संख्या हो गया आपका। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या में आपका क्या होगा कि जो आपका द्रव्यमान होते हैं, ठीक है, द्रव्यमान संख्या को आप ए बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए, ठीक। अब परमाणु द्रव्यमान संख्या में क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या क्या? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब कि परमाणु द्रव्यमान संख्या को हम ए बोलते हैं, प्रोटॉन संख्या को हम पी कहते हैं, उसको हम सही देखा जाए तो जेड बोलते हैं, और इसके बाद प्लस हम न्यूट्रॉन संख्या को एन बोलते हैं। मतलब हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। ये घुमा फिरा के उसी जगह पर हम आ गए कि जो समझने। अब हमें यही पता चल रहा है कि द्रव्यमान संख्या, जो द्रव्यमान होता है, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के अंदर उसमें उसके नाभिक जो होता है, द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर के द्रव्यमान संख्या। याद करना क्या होता है द्रव्यमान संख्या, किसको हम कहते हैं? जब प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को दोनों को ऐड कर देते हैं तब वही हमारा द्रव्यमान संख्या होती है। एक बार फिर ट्राई करिए, क्या होता है? द्रव्यमान संख्या को जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमने दो भाई को माना,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जैसे जोड़ा बन गया द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ा तो द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान क्या होता है, एक प्रकार का आप सोचेंगे भार वगैरह होता है ना, उसको जो उसमें होता है मास। तो हम प्रोटॉन और द्रव्यमान को जोड़ दीजिए, उसको भार कर दिए, द्रव्यमान बन गया द्रव्यमान। तो याद कर लेना, दिमाग सेटअप कर लेना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दिए तो द्रव्यमान। ठीक, बात यह है कि प्रोटॉन को हम कई नामों से पुकार सकते हैं। प्रोटॉन को ही तो हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं, मतलब क्रमांक, इसको हम क्रमांक भी कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। पर इलेक्ट्रॉन याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमारा उदासीन अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी घटते बढ़ते रहते हैं। +2 -2 -1 +1 इस तरीके से उसमें हमें क्रिया में भाग लेते हैं। तो उदासीनीकरण में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी हम प्रोटॉन के रूप में काम कर सकते हैं। प्रोटॉन को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या कहते हैं। हमें पता हो गया कि जब हम याद करते हैं जो अपनी, जैसे कि मान लीजिए कोई, आप पता होगा हाइड्रोजन का 1 होता है, इसी के बाद हीलियम, लिथियम, मान लीजिए नाइट्रोजन और सोडियम का है। सोडियम की क्या होता है, 11 होता है। क्या होता है 11, ये बताइए 11 क्या होता है। 11 जो आपको आपके टीचर याद करवाते हैं, क्या याद करवाते हैं, पता है क्या याद करवाते हैं, परमाणु क्रमांक याद करवाते हैं, एटॉमिक नंबर याद करवाते हैं। क्या याद करवाते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक याद करते, परमाणु संख्या याद करते हैं। कौन से याद करते हैं, परमाणु संख्या। अब तो आपको क्लियर हो गया, हम तो परमाणु क्रमांक याद कर लिए हैं, परमाणु क्रमांक याद कर लिए, प्रोटॉन संख्या भी पता कर लिए, प्रोटॉन संख्या पता कर लिए तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी याद कर लिए ना। तो यही होता है। तो इसका मतलब हमें अगर परमाणु संख्या, हमने सोडियम का याद किया 11 हमने सोडियम का याद किया, तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने होंगे, 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे। कब होंगे, उदासीन रहेंगे, जब कोई भी क्रिया नहीं भाग ले रहे हैं तब हमारा। तो प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। पर हमें न्यूट्रॉन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बात यह है। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें द्रव्यमान पता होना चाहिए। द्रव्यमान कैसा होता है, द्रव्यमान हमेशा लगभग देखा जाए तो जो जिसको बोलते हैं परमाणु भार, न समझ में आए तो ये समझ लीजिए, द्रव्यमान को आप परमाणु भार के नाम से पुकार सकते हैं। ये चेंज भी हो सकता है, मतलब एक बात बता रहे हैं, इसको हम एक रूप और दे सकते हैं परमाणु भार का। ठीक है, मतलब द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार भी कहते हैं। द्रव्यमान भार, पहले भी मैंने बोला था ना कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ दीजिए तो उसको भारी कर देंगे। भारी तो द्रव्यमान, भार मतलब द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, जो भौतिक फिजिक्स पढ़े होंगे। लेकिन आपको एक कलेक्ट करेंगे तो द्रव्यमान भार में वही सारी चीज़ें दिमाग में सेट करेंगे। द्रव्यमान और भार दोनों को हम एक ही में रख लेंगे, तो दोनों चाहे द्रव्यमान बोले चाहे भार बोले तो एक हो गया, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ के जो बनेगा वही भार होगा, वही द्रव्यमान होगा। तो ये चीज़, तो अब आपको द्रव्यमान, परमाणु भार तो याद होगा। परमाणु भार क्या होता है, जो तत्व हम याद करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक उसका 2 गुना से 1 ज़्यादा, 2 ज़्यादा या पर 2 गुना ही, या तो 2 गुना होगा या तो उसके 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा के आसपास जो भी होगा वही परमाणु द्रव्यमान मतलब होगा, वही भार होगा। द्रव्यमान भी होगा वही आपका भार भी होगा। जैसे हमारा 11 है, 11 दूना 22 से 23 होता है, इसका परमाणु भार होता है। कितना होता है, 23 होता है इसका परमाणु भार। तो 23 कब होता है, जब हम 11 आपका परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन इसमें कितना होगा आपको पता नहीं, न्यूट्रॉन कितना है पता है, न्यूट्रॉन नहीं पता है, तो न्यूट्रॉन को ऐसे छोड़ दीजिए। अब न्यूट्रॉन को यहाँ पर रखे रहिए और 11 को इधर 23 के बगल लाइए। 23 के बगल लेकर आएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और 23 में 11 जैसे ही घटाएंगे तो हमारा बचेगा 12। इसका मतलब न्यूट्रॉन बराबर हमारा कितना आ गया, 12। इस तरीके से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं, सभी चीज़ें निकाल। अब चलते हैं सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो सवाल आपके पेपर में है, मतलब आपके बुक में है, उस सवालों पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिएगा, आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तरंग दैर्घ्य वाली वीडियो इसके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, समझाने में आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में कि द्रव्यमान और परमाणु भार दोनों एक ही कहेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं। अभी सवाल में बोला जा रहा है, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की क्रमशः संख्या 18, 16 और 16 है। इसका प्रयुक्त प्रतीक लिखिए। ठीक है, अब ये दिक्कत हो गई कि हम प्रयुक्त प्रतीक लिखे। इससे पहले छोड़िए, इसको हम लगा देते हैं। एक सवाल है, इसका ये सवाल को हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे। बाकी आप वैसे भी आपकी बुक में है, 11th की बुक आप NCERT की लीजिएगा। उदाहरण नंबर 21 है, उदाहरण नंबर आपका 21 है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 21 है, और इसमें सवाल में दिया गया है कि VR का कितना दिया, 80 और 35।
Br में यहाँ पर दिया गया कितना 80 और 35, यहाँ पर 80 दिया गया है, यहाँ पर 35। इसमें आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन कीजिए। हमें क्या क्या निकालना है, इसमें आपका प्रोटॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, उसके बाद न्यूट्रॉन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तीनों चीज़ें हमें निकालना है। तो हम आपको पता ही हो गया, पहले याद कर लिए हैं, मैंने बोला था जो परमाणु भार होता है वही द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान परमाणु भार कब बनता है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तब। ओके, पा से प्रोटॉन, पा से परमाणु क्रमांक, पा से प्रोटॉन, देखिए पर प्रोटॉन और पा से परमाणु क्रमांक, तो ये हो गया। और परमाणु क्रमांक प्रोटॉन को ही हम न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको हम निकालने की कोशिश करते हैं एक बार। चलिए देखिए, इसमें Z बराबर कितना दिया गया है, Z का मतलब समझते हैं, मतलब परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना दिया गया 35, ये 35 दिया गया है, ठीक है। तो हमारा 35 दिया गया है Z। और उसके बाद अगर हम देखते हैं A हमारा कितना दिया गया है, A तो आपको पता होगा द्रव्यमान वाला, कितना दिया गया 80। वैसे भी आपको ध्यान में मैंने बोला परमाणु क्रमांक आपका आधा होता है, उसका 2 गुना से ज़्यादा जो होता है वही आपका द्रव्यमान होता है, यानी परमाणु भार होता है। और द्रव्यमान में हमारा परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड किए रहते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला होगा कि इसी 80 में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ा होगा। चलिए, तो आपको फार्मूला पता ही होगा कि A बराबर क्या होता है, A बराबर हमारा क्या होता है, A बराबर हमारा होता है क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को हम लिखते हैं किससे, Z से लिखते हैं, ठीक। तो ये हम चल रहे हैं, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक एक ही है, तो A आपका N यहाँ पर छोड़ देंगे ऐसे ही, तो A का मान हमारा यहाँ पर आएगा, तो Z इसके बगल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह फार्मूले बना। तो हमारा N निकालने पर हमारा कितना निकल रहा है, देखिए एक चीज़ तो पता चल गया, Z हमारा 35 है, 35 मतलब परमाणु क्रमांक है, ये क्या है, परमाणु क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक का मतलब परमाणु संख्या है, और परमाणु संख्या को ही हम प्रोटॉन बोलते हैं। मतलब प्रोटॉन हमारा कितना आ गया, प्रोटॉन तो हमारा 35 आ ही गया है, एक चीज़ तो मिल गया, बच रहा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हम यहाँ से निकाल रहे हैं, न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, जो हमारा परमाणु भार हो उसी में हम प्रोटॉन को घटा दें, तो हमारा 80 है, 80 में हम 35 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, और घटाने पर हमें मिल रहा है 10 में से 5 गया 5, और उसके बाद यहाँ 7 में से हमारा गया 3, यहाँ बच रहा है 4, मतलब 45 हमारा आ गया न्यूट्रॉन, ठीक। अब बच रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा जो है, जैसे आवेश अगर नहीं है उदासीन अवस्था में, तो जो प्रोटॉन होगा वही हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होगा 35, ये भी हो जाएगा। अगर कम जाता होता यहाँ पर घातें लगी होती प्लस और माइनस, तो उसको हम घटा देते, जोड़ देते, इस तरीके से कर देते, तो हमारा आ गया इसमें से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सभी चीज़ें आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आपका कोई भी दिया जाए, मान लीजिए कोई तत्व, मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए दे रहा है कोई तत्व है A, कोई तत्व है A, और उसका दे रहा है यहाँ पर आपका 45, और यहाँ दे दिया जा रहा है आपका 22, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये जो कम है यही परमाणु क्रमांक है, यही प्रोटॉन है, यही परमाणु क्रमांक है, यही प्रोटॉन है। प्रोटॉन निकल गया। न्यूट्रॉन कैसा होगा, इसको इसमें घटा लीजिए, इसको इसमें घटा लीजिए, तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, और यही आपका इलेक्ट्रॉन भी है, यही आपका इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी सवाल को ले लेते हैं। सवाल आपको उदाहरण में 2.2 अगली सवाल है, उसको देख लीजिए एक बार, मैं लगाता हूँ सामने आपके। उसमें आपका किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः दी गई। प्रोटॉन आपका सभी चीज़ें उसमें दी गई हैं, देखो कौन कितना दिया गया है। प्रोटॉन आपका दिया गया है 18, इलेक्ट्रॉन आपका 18 दिया गया है, इलेक्ट्रॉन आपका 18 दिया गया है, और उसके बाद आपका प्रोटॉन दिया गया है 16, प्रोटॉन आपका दिया गया है 16, न्यूट्रॉन भी दिया गया है आपका 16, ठीक है। अब बताइए 16 दिया गया है, इसको हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे। इसमें प्रोटॉन की संख्या 16 दिया गया है, सारी चीज़ें 16 के परमाणु। अब हम पहले परमाणु भार निकाल लेते हैं, द्रव्यमान संख्या।
द्रव्यमान संख्या निकालिए, क्योंकि सारी चीज़ें मिल रही हैं, द्रव्यमान संख्या तो नहीं मिलेगी ना, हमेशा उसको निकालना ही पड़ेगा। क्या तो देखिए बिना इसके बनेगा नहीं। अभी आपको पता रहे कि यहाँ पर हमारा कोई धातु अगर जेड है, इसका यहाँ पर जो लिखा जाएगा, मान लीजिए 66 है तो यहाँ पर आपका 30 2 32, तो ये चीज़ का कौन सी होगी हमें पता नहीं, तो हमें पहले ये ज़्यादा वाला ये वाला पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम देखिए द्रव्यमान संख्या जो है हमारा कितना हो रही है। द्रव्यमान संख्या आपको पता होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन हमारा कितना है यहाँ पर दिया जा रहा है, प्रोटॉन हमारा कितना है ये है, तो 16 + 16 दोनों जोड़ दिए तो हमारा आ गया 32। कितना आ गया? 32 आ गया। तो 32 में आ गया द्रव्यमानी संख्या, 32 हमारा आ गई द्रव्यमान संख्या। ठीक है, और अब देखिए ये तो हम यहाँ पर हमने जो धातु लिखा, इस बॉक्स एक गोला बनाते हैं, इस गोले में हमें पता नहीं है कौन सी धातु भरना है और कौन सा तत्व भरना है, और लेकिन हमारा ये जो आ रहा है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या मतलब ज़्यादा होता है दोगुना, तो इसको हम 32 यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर जो होगा वो 16 होगा कि क्या होगा ये हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा उसको लिखेंगे पहले, तो हमें यहाँ पर क्या होगा 16 होगा। क्या होगा? 16 होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक लिखा जाए, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन संख्या 16 है तो ये 16 लिख दिए। अब यहाँ पर कौन सा तत्व तो ऐसा लिखें कि जिसका 16 होता है, 16 किसका होता है, सल्फर का होता है, ये 16 लिख दिया। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन 18 नहीं प्रदर्शित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं प्रदर्शित। इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन में देखिए बोला जा रहा है कि ये आपका प्रोटॉन से 2 ज़्यादा है, प्रोटॉन से जो 2 ज़्यादा है, मतलब प्रोटॉन से 2 ज़्यादा अगर है तो उसका मतलब कि उसमें 2 माइनस में है, तो इसमें 2 आपका माइनस में भी लेना चाहता है, तो 2 इसमें अगर माइनस इसको हम कर दें -2, तो यहाँ पर ये 16 और 2 18 हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमारा ये चीज़ पूरा हो जाएगा। ठीक है, जिसका आवेश इलेक्ट्रॉन जो ऋण आयन है उसको हम जैसे ही 18 में अगर 16 घटा देंगे तो 2 हमारा बच रहा है, 18 है, 18 में ये 16 घटा दीजिए 2 बच रहा है, यही 2 आवेश हमारा जो है इसमें नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ये होगा, जो यहाँ पर आवेश रहे इसी तरीके से कम ज़्यादा करके लगा सकते हैं, इसमें यही सवालें हैं। और इसी तरीके से आप लगाने की कोशिश करें, आपके एक्सरसाइज में जो सवाल हैं उसको भी लगाइएगा। इसके बाद तरंग दैर्घ्य वाली सवाल नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर के वही वीडियो आएँ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं लेकर आऊँगा। 11th की मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की स्टार्ट भी करूँ तो वो भी बताइएगा, कौन सी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ वो बताइएगा 11th के लिए। तो वैसे मैं धीरे धीरे करके चला रहा हूँ, और बाकी 12th के लिए भी चला रहा हूँ, और साथ ही साथ हाई स्कूल के लिए भी विज्ञान के मैं पेपर हल करवाता हूँ। हाई स्कूल में जो भी आपके साथ बच्चे हो तो जोड़ दीजिए, मैं उनका पुराना पेपर का जो न्यूमेरिकल जो आते हैं आपके फिजिक्स में 100% आएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से मैं पेपर को हल करवाया हूँ, और उस पूरे न्यूमेरिकल उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ट्रांसलेशन मैं लाइव करवा देता हूँ, और टेंस भी स्टार्ट कर चुका हूँ, नया कोर्स अभी स्टार्ट कर चुका हूँ मैं टेंस का, आप ज़रूर देखें। विदाउट कोई कास्ट नहीं, में कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको यहाँ पर टेंस अच्छी तरीके से सिखाएंगे, और एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम बेसिक लेवल से छोटी छोटी बातों को मैं बताऊँगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, हो सके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आपको 500-600 वीडियो है, जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करिए, अपनी मनपसंद प्लेलिस्ट चॉइस करिए और देखिए। ठीक है, मैं संतोष कुमार पटेल आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक हमारे चैनल टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर बने रहिए। नमस्कार एंड जय हिंद, गुड बाय।